करोरी बाबा के कई चमत्कार हैं जो रहस्यमय बने हुए हैं। नीम करोरी बाबा का आशीर्वाद आज भी सभी लोगों के ऊपर होता है। जो सच्चे मन से नीम करोरी बाबा का ध्यान करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। नीम करोरी बाबा आज भी जिंदा बैठे हैं और सभी की इच्छा पूर्ण करते हैं। बोलिए नीम करोरी बाबा की जय, नीम करोरी बाबा की जय। आइए इनके चमत्कारों के बारे में हम सब जानते हैं। करोरी बाबा के अद्भुत चमत्कार। नीम करोरी बाबा एक आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ एक सिद्ध पुरुष भी थे। सिद्ध पुरुष कई आध्यात्मिक तरीकों को अपनाकर अपने अंदर की शक्तियाँ जागृत कर लेते हैं या कई सिद्धियाँ पा लेते हैं, फिर उनका इस्तेमाल वो जन कल्याण में लगा देते हैं। नीम करोरी बाबा भी कई चमत्कारों के लिए विख्यात थे। चलिए जानते हैं उनके कुछ चमत्कार जो आज भी लोगों को अचरज में डाल देते हैं। गरीब का 1 रुपया। महाराज के भक्त प्रेमलाल लखनऊ में टीटागढ़ पेपर मिल में मैनेजर थे। बाबा कभी इनके घर आकर दर्शन दे दिया करते थे। एक दिन वे कुछ भक्तों के साथ आए हुए थे। प्रेम लाल जी के घर एक नौकर बर्तन साफ करने आया करता था। उसने उस घर में बाबा की कुछ चर्चाएं सुनी थी और वह उनके दर्शन का इच्छुक था। अपना काम करने के बाद भी वो नंगे बदन उस कमरे की देहरी में श्रद्धा से सिर झुकाए बैठ गया जहाँ बाबा विराजमान थे। बाबा ने उससे पूछा, तू जब अपने गुरु के पास जाता था तो उसे 1 रुपया देता था? उसने अपने झुके सिर को हिलाते हुए स्वीकार किया। फिर बाबा बोले, अपनी कमर में खोस कर मेरे लिए भी 1 रुपया लाया है। उसने फिर उसी प्रकार स्वीकार किया। वो कहने लगे, ला फिर देता क्यों नहीं? उसने रुपया निकालकर बाबा के हाथ में रख दिया। महाराज ने जो लाखों के भेंट टुकड़ा देते थे उस गरीब के 1 रुपये को बड़े प्रेम से अपने पास रख लिया और उसे विदा कर वे अपने भक्तजनों से कहने लगे, इस गरीब का 1 रुपया तुम लोगों के 20,000 रुपये से भी अधिक मूल्य रखता है। आओ खाओ और जाओ। नंदलाल हल्दानी में शुद्ध घी के बड़े व्यापारी हैं। कैची आश्रम में उनकी ही एक दुकान में घी आता है। इनको महाराज जी के दर्शन हल्दानी में ही पहले ही हो चुके थे और उन पर नंदलाल जी का भी आस्था थी, पर कैंची आने का अवसर उनको कभी नहीं मिल पाया था। बाबा एक भक्त ने, जो इनके मित्र भी है, हल्दानी में एक ट्रक खरीदी और उससे बाबा के दर्शन के लिए कैंची आ रहे थे। उन्होंने नंदलाल जी के पास जाकर उन्हें भी चलने का आग्रह किया। वे तैयार हो गए। फिर बोले, हमने कैंची का सत्संग कभी नहीं देखा, चलिए आज देख आएंगे। उन्होंने आश्रम को खाता देखा। उन्हें 1300 रुपये देने के भी थे। ये लोग रात 11 बजे आश्रम पहुँचे। उस समय बाबा धर्मशाला की छत पर एक तख्त के ऊपर विराजमान थे और कुछ भक्तजन उनके पास बैठे थे। इनके वहाँ पहुँचते ही बाबा ने सब लोगों को प्रसाद पाने भेज दिया और अकेले नंदलाल जी ही उनके साथ रहे। बाबा ने बक्सा के बाहर अपने कक्ष पर हाथ रखा और एक नोटों की गड्डी इनको दे दी और उसे गिनने को कहा। 1100 रुपये थे। इसके बाद उन्होंने नंदलाल जी को भी प्रसाद पाने भेज दिया। प्रसाद पाने पर आश्रम के एक कार्यकर्ता ने एक कमरा इंगित किया जहां रात में सोना था। नंदलाल जी मन ही मन चिंतित हुए कि बिस्तर तो लगे नहीं, अब काम कैसे चलेगा। कमरे में आकर देखा वहाँ 2 नए बिस्तर बिछे हैं, एक नंदलाल जी के लिए और दूसरा उनके मित्र के लिए। उन सुंदर बिस्तरों को देखकर प्रसन्नता हुई। इतने में बाबा ने अपनी कुटिया में बुलाया और 100 रुपये के 2 नोट देकर हिसाब पूरा कर दिया। इसके बाद बोले, सत्संग कैसा चल रहा है? नंदलाल जी ने उत्तर दिया, कुछ विशेष नहीं। बाबा बोले, अपने गुरु के स्थान पर नहीं जाते? और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वे गुरु के आकार, ढील ढाल और वैष्णव का वर्णन करने लगे और अंत में बोले, वह उच्च कोटि के संत थे। कैंची के बारे में वे स्वयं कहने लगे, यहाँ का सत्संग तो केवल आओ खाओ और जाओ है। यही एक अनुभव उमा शंकर शुक्ला, जिनकी हजरतगंज लखनऊ में दुकान थी, बताते हैं कि एक दिन महाराज और उनके साथी आए और एक व्यक्ति को अपना दुकान से घर ले आए। उनकी सास ने इन 2 व्यक्तियों के लिए आटा तैयार कर पूरियाँ उतारी, सब्जियाँ बनाई और बाजार में थोड़ी मिठाइयाँ मंगाकर बाबा के लिए भोग तैयार किया। बाहर के कमरे में शुक्ला जी बाबा और उनके साथ के व्यक्ति को भोजन करा रहे थे। इतने में ही आर के त्रिवेदी IAS
सप्तनीक अपने पिताजी को साथ लेकर इनसे मिलने आ गए। तिवारी जी आपके ममेरे भाई हैं। द्विवेदी जी के पिता बाबा के परम भक्त रहे। बाबा ने सभी आगंतुकों को भोजन कराने का आदेश शुक्ला जी को दिया।